हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 8वीं की गणित की प्रश्नावली 6.4 में। और क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपके पास संख्या है 2.56, 7.29, 51.84, 42.25 और 31.36। इस तरह से इन संख्याओं का हमें वर्गमूल निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम इसका भाग 1 का वर्गमूल निकालते हैं। भाग 1 में है 2.56 का वर्गमूल, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से भाग विधि से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 2.56 में यहाँ पे 5-6 का एक पेयर बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा, 2 यहाँ पे अकेला रह जाता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, वर्गमूल की टेबल जो हम शुरुआत में प्रयोग करते हैं। 1 एकम 1, 2 में से 1 को घटा करेंगे तो यहाँ बचेगा 1। फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे हम 56 को, तो यहाँ पे 156 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 1 है, 1 का यहाँ पे लेके आएंगे तो 2 गुना हो जाएगा, यानी 1 दूनी 2। अब 2 से हम यहाँ पे जो पहली संख्या है 15, 2 से 15 को भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, तो 7 पे जाएगा। तो अगर हम 7 पे भाग करते हैं तो यहाँ पे 2 के साथ में 7 रख करके 7 से गुणा करेंगे तो 189, यानी 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 189 आ जाता है, जो कि 156 से ज़्यादा है। इसलिए हम यहाँ पे 7 से नहीं, हम यहाँ पे 6 से भाग करेंगे, यानी 6 पे जाएगा। तो 2 के साथ में हम 6 रख करके फिर 6 से ही गुणा कर देंगे और 6 को ऊपर भी लगा देंगे। इस तरह से 6 से गुणा करने पर 156 आ जाता है और शेषफल 0 बचता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पेयर है हमारे पास, पॉइंट के बाद एक पेयर है, तो जितने पेयर होते हैं उतने स्थान हम दाईं तरफ छोड़ करके पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पे वर्गमूल 2.56 बराबर आ जाता है 1.6। इसी तरह से आइए हम भाग 5 को करते हैं। भाग 5 में है वर्गमूल 31.36, यानी हम 31.36 का वर्गमूल निकालना है। तो उसी तरह से हम संख्या में पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 36 और 31 का पेयर बन जाता है। अब उसी तरह से हम वर्गमूल की टेबल लेकर जाते हैं। तो वर्गमूल की टेबल 5 पंजे 25, 6 6 36, 31 से ज़्यादा हो जाएगा। 5 पंजे 25, तो 5 से जाएगा, तो 5 यहाँ भी आएगा, 5 ऊपर भी, और 5 से गुणा कर देंगे तो हम 5 25 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब 31 में से 25 माइनस कर देंगे तो यहाँ हमारे पास 6 आ जाएगा, और आगे फिर हम अगला पेयर उतार लेंगे तो यहाँ पे 636 बन जाएगा। अब हमने ऊपर यहाँ पे भाग पे 5 चढ़ाया था, तो हम यहाँ पे इसको डबल कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 63। 63 को 10 से भाग करेंगे, 10 6 के 60, तो 6 पे जाएगा, वो 6 हम यहाँ भी रख देंगे और 6 को हम ऊपर भी लगा देंगे, और 6 से फिर इसको गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो हमारे पास 636 आ जाएगा। 636 में से 636 को माइनस करोगे कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, पेयर पॉइंट के बाद एक पेयर है, तो ऊपर दाईं तरफ एक स्थान छोड़ करके दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे 31.36 का वर्गमूल हमारे पास 5.6 निकल के आ जाता है। तो इसके जो अन्य जो भाग बचे हुए हैं उनको आप स्वयं हल करेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपके पास संख्या है 402, ये कहते हैं, जैसे यहाँ पे 402 दो इकाई का अंक है, तो सीधी सी बात है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस 402 में से क्या घटाया जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बच जाए। इसी तरह से 1989 है, इसमें से क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बने। और 3250 है, इसमें से क्या घटाया जाए। 825 है, इसमें से क्या घटाया जाए। और 4000 है, इसमें से क्या घटाया जाए, ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाए। तो आइए सबसे पहले हम हल करते हैं इसका भाग 1 को। यहाँ पे 402 है, हम 402 का वर्गमूल निकालना शुरू करते हैं। तो पहले 2 की टेबल जाती है, 2 दूनी 4, 4 में से 4 जाएगा, घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। अब फिर हम अगला पेयर उतार लेंगे 0 2, हमें यहाँ पे 2 लगाया था, 2 को यहाँ पे नीचे ले आए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे 4 है, वहाँ पे 0 2 है, तो 4 से कम है, जब हम भाग करेंगे तो ये 0 पे जाएगा, 0 यहाँ भी और 0 वहाँ भी। तो हमारे पास नीचे शेष 0 2 ही बच के रह जाता है। तो इस 0 2 को ही इस संख्या में से अगर हम घटा दें तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बच जाएगी। तो 402 में से 2 को घटाया जाए तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बच जाती है।
पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी आ जाएगी हमारे पास 402 माइनस में 2, तो हमारे पास बचती है 400। अब 400 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं जैसा कि आपको ऊपर समझाया गया है। तो 2 दूनी 4, फिर हम अगला पेड़ उतार लेंगे, डबल जीरो है यहाँ पे, फिर 2 का हम डबल कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब ये 0 को हम 4 से भाग करेंगे तो भाग नहीं जाता, तो यहाँ भी 0 और ऊपर भी 0 आ जाएगा। इस तरह से 400 का वर्गमूल हमारे पास 20 आ जाएगा। इसी तरह से फिर हम भाग 4 को करते हैं 825। अब यहाँ पे 825 को का हम वर्गमूल निकालना शुरू करते हैं, तो 25 का एक पेड़ हो गया, 8 अकेला बचता है। अब हम वर्गमूल की टेबल लेके जाएंगे, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 तिया 9 8 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। अब 8 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4, और अगला पेड़ फिर हम यहाँ पे उतार लेंगे, 425 हो जाएगा। फिर हमने ऊपर जो अंक लगाया था 2, वो यहाँ आकर के डबल हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे 4 है, वहाँ पे हमारा 42 है। अब 42 को 4 से भाग करेंगे, 4 दाएँ 40, लेकिन कभी भी दाएँ पे पहाड़ा नहीं जाता है, तो 9 से गुणा करके देखेंगे हम। यहाँ पे 4 के साथ में 9 रखेंगे तो 9 9 81, 9 चौके 36 और 8 44, 441 हो जाएगा, वो भी से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 पे 9 की बजाय 8 पे जाएगा, तो यहाँ पे हम 8 पे 8 ऊपर भी लगा देंगे और 8 4 के साथ में रख देंगे, 48 हो जाएगा। फिर इसको 8 से गुणा भी कर देंगे, 48 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 384। फिर हमारे पास नीचे बचता है 41। अब यही 41 जो संख्या है, इस 825 में से इस 41 को घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या बच जाती है। तो अतः पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास हो गई 825 माइनस में 41, तो 784। अब 784 का वर्गमूल आप भाग विधि से निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।